जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं बेसिक चीजें फंडामेंटल की। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग शब्द बना है ऑपरेट से, और ऑपरेट का मतलब होता है चलाने वाला, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल हम नर्वस सिस्टम से दे सकते हैं, उसका मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम मतलब हर चीज का कोई ना कोई ड्राइवर होता है जो उसे ड्राइव करता है। और हर बार हम जो चीजें देखते हैं वो सच नहीं होती है। जैसे नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो जो कंडीशन होते हैं बॉडी में, क्या याद सुनिएगा कि एक नर्वस सिस्टम के बारे में साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपको काटा चुभा और आपने पैर उठा लिया और आपको लगा कि ये आपने किया। नहीं, उसमें कई सारे प्रोसेस हुए। क्या कि जैसे ही काटा चुभा वो आपको सेंस हुआ, आपको ठंडा गर्म लगना क्या है, ये आपका सेंस ऑर्गन है जो आपको महसूस कराता है। जो लोग पागल है उनको भी नहीं महसूस होता है, तो उनका काम करना बंद कर दिया, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता। और सारी चीज माइंड से होती है। जैसे जो आपने देखा होगा कि मतलब मठ वगैरह पे नागा बाबा रहते हैं, लोग बिना वस्त्र के रहते हैं तो ठंडी होंगे। क्यों क्यों उनको ठंडा नहीं लगता? नहीं, उनका जो ब्रेन है उस चीज को उसने ऑब्जॉर्व कर लिया है, इसलिए उनको ठंडा और गर्मी सब एक बराबर लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, एक जैकेट पहने जाते हैं क्योंकि सब कुछ दिमाग से ही होना है, सारी कहानी दिमाग से ही। तो दो स्थिति होती है। तो पहला मैंने क्या बोला कि कांटा जब चुभता है तो पैर उठाते हैं, इसमें प्रोसेस होता है क्या कि आपको महसूस होता है और वो चीज नर्वस सिस्टम के द्वारा आपके दिमाग में पहुंचाया जाता है कि आपको आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कांटा चुभा। तो ब्रेन रेस्पॉन्स देता है, ठीक है, पैर उठा दिया। सडनली आपका हाथ नहीं जाते, खड़े रहते हैं, कहीं कहीं टच हो गया गलती से, आग में लग गया तो तुरंत आप फिटनेस से गिरते हैं कि ऐसा होता है, जल जाता है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है ना। ये सब क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम का काम है ब्रेन को मैसेज देना, और ब्रेन रेस्पॉन्स देता है कि ये एक्टिविटी करिए उस टाइम। दो चीजें होती हैं, जब इंसान पागल हो जाता है और दूसरा जब वो कोमा में जाता है। कोमा में जाने का मतलब पता है क्या होता है? ब्रेन काम करना बंद करे। ब्रेन काम करने का मतलब समझ रहे हैं ना। उसके पास कितना भी मैसेज जाता है वो रिस्पॉन्स देता नहीं है कि करना क्या है। वैसे ही अगर हम नॉर्मल बात करें, तो बात करें अगर हम ह्यूमन की, इसकी ह्यूमन यानी मनुष्य की, तो मनुष्य का ड्राइवर कौन है? उसकी आत्मा। और अगर बात करें हम व्हीकल की, तो व्हीकल्स का ड्राइवर कौन है? फ्यूल। सबको लगता है कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी का ड्राइवर है, नहीं। अगर सच में बात करें तो गाड़ी को चलाने वाला है उसका फ्यूल इधर। अब कई लोग दिमाग में थोड़ा सा अलग लेवल पे काम आता है कुछ जिनको दिमाग में आएगा सब पहिया नहीं रहे तभी गाड़ी नहीं चलेगी। तो पहिया ना रहना गाड़ी का मतलब है क्या? पहिए नहीं रह गाड़ी है? नहीं। सब कुछ बनने के बाद ऐसी किस चीज की रिक्वायरमेंट है ताकि गाड़ी चले, तो वो है फ्यूल, और वही उसका ड्राइवर है। और हम कौन है? सिर्फ डायरेक्टर है, जो उसे डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है और हमें गोरखपुर जाना है। यानी कि ह्यूमन का ड्राइवर उसकी आत्मा है और व्हीकल का ड्राइवर उसका इंजन। समझ रहे हैं ना। इसी तरह हर चीज का एक ड्राइवर था। जैसे पंखा हवा दे नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, बना नहीं रहे हवा, इसके इन्वायरमेंट में जैसी हवाएं हैं वही इकट्ठा कर रहा है और आपकी तरफ धकेल दे रहा है। अगर ये हवा बनाता तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि ठंडी में गर्म हवा देता है और गर्मी में ठंडा। लेकिन नहीं, जैसा टेम्परेचर होता है वैसी हवाएं देता है। ठंडी में चलाइए, देखिए मजा आ जाए। तो ठंडी में ठंडा क्यों? क्योंकि उसके जो भी इन्वायरमेंट में जैसी हवाएं हैं उसी हवाओं को इकट्ठा करके आपकी तरफ ढकेल देता है। इसका काम सिर्फ यही है। मतलब ये पंखा बनाता नहीं है, सॉरी हवा बनाता नहीं है। ये जो आसपास की हवाएं हैं उन्हीं को इकट्ठा करके क्या कर रहा है, आपकी तरफ फेंकने का काम करता है। यानी हर चीज का ड्राइवर, आप किसी फाइल को खोलते हैं तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं, तो उसको खोलने या बंद करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि सिस्टम का ड्राइवर जो होता है उसे हम बोलते हैं ओएस, और पूरा नाम क्या होता है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। यही क्या है? सिस्टम का क्या है? ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है? ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है? सिस्टम। एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और वो मास्टर प्रोग्राम कोई और नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो। समझ आ गई बात ना। चलिए, अब चूंकि यहाँ पे दो बात की जाएगी आगे अभी। दो चीज, कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे? एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर।
आपका कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब मेड फॉर ईच अदर। अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं, और सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर को सिर्फ कहाँ चलाया जा सकता है, हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम किसी चीज से मिलकर बना है, दो चीजों से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दोनों का डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि जिन्हें हम देख सके छू सके उसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं, कहते हैं, और जिन्हें हम सिर्फ देखते हैं छू नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, दो टाइप के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है, तो बोलेंगे हाँ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को मैनेज कंट्रोल करने का काम करे उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो यूजर की नीड को, आवश्यकताओं की, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मुझे मन किया पेमेंट करना है, मुझे, मैंने गूगल पे डाउनलोड कर लिया, तो गूगल पे क्या हुआ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ कि मुझे नीड थी और मैंने डाउनलोड किया और मैंने नीड को पूरा किया, किसने, उस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन होता है जो यूजर की नीड को पूरा करे, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, जो सिस्टम को मैनेज या उसका क्या करे, जो उसका मैनेजमेंट करे, मतलब डिसीजन मेकिंग करे, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। मैंने बोला ना कि एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इससे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो मास्टर प्रोग्राम कोई और नहीं, कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बात क्लियर है, ठीक है। ये दो चीजों पे आधारित होता है, एक होता है GUI और दूसरा होता है CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पहले के कंप्यूटर सिस्टम जो थे वो कैरेक्टर पे आधारित थे, CUI बेस्ड, और अभी के क्या है, GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित। तो चलिए शॉर्टकट में कुछ चीजें इसमें लिख के जाइएगा, मैं जो बता रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। डेफिनेशन बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो छोटा लगे एक लाइन में लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामों के समूह को ही क्या बोलते हैं, प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हो गया, बस एक लाइन तो लिखना ही था, सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, वो बाकी चीज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सब जानते हैं, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग जिन्हें हम आंखों से तो देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। सॉफ्टवेयर को कहाँ चलाया जा सकता है, सिर्फ हार्डवेयर पे। कहा है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे आवश्यक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर क्या होता है, एक डब्बे के समान हो जाता है। ठीक है, एक चीज मैं पहले बता दिया हूँ कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, मेड फॉर ईच अदर है। सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर की कोई वजूद नहीं, हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बस लिख लीजिएगा, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर पता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पता तो लिख लेंगे कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या जी, लिख नहीं पा रहे हो, दोनों चीज में देखिए, कोई लिखे उसमें से फोटो लिख पता। दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सामने लिखा हुआ है। अब एक एक लाइन में समझ लीजिएगा। जो सिस्टम को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो यूजर की नीड को पूरा करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
हो गया? तो दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को वही बात कहा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम को नियंत्रित, कंट्रोल और मैनेजमेंट करने का काम करता है। एक लाइन में डेफिनेशन यही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, उन्हीं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं, है ना। यानी कोई कोई फाइल अगर खुली हुई है तो उसकी स्थिति कब तक स्क्रीन पे बनी रहेगी, कब उसे बंद करना है, इसे पूरी तरह उस प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। ठीक है, चलिए, वही लाइन जो मैं बोल रहा था अभी कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इस मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक लाइन बस ये लिख लीजिएगा कि ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी लिखना है लिख लीजिए, बस एक लाइन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो गया? चलिए, अब बूट प्रोसेस जानते हैं, कल भी बात हुई थी कि सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, बताया था ना। तो जब भी सिस्टम हम ऑन करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि पावर सेंड होता है इंटरनल फाइल में, मदरबोर्ड में, फिर रोम एक्टिवेट होता है, फिर एक पोस्ट होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आ जाओ आ जाओ, जगह उसके पीछे जाओ। ठीक है। और मतलब कि दो टाइप के प्रोसेस होते हैं बूट वाले, एक कोल्ड होता है और ये दूसरा वार्म होता है। वार्म का मतलब हॉट होता है। वो बताया था मैंने कि सिस्टम में जब जैसे सिस्टम को फर्स्ट टाइम जब हम ऑन करेंगे मॉर्निंग टाइम में, मतलब जो भी है, दिन में पूरा दिन बंद था, आज हमने फर्स्ट टाइम ऑन किया तो उसे क्या बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग बोलेंगे। और अगर 2-3 घंटे काम करने के बाद सिस्टम को हम ऑन ऑफ करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पहले पढ़ चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे दिए हुए हैं, डॉस, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, तो बहुत सारे आए। क्योंकि कुछ फेमस विंडोज हैं तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज होते हैं वही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कोई कहेगा सिर्फ विंडोज ही है क्या? नहीं, यूनिक्स लिनक्स, यूनिक्स लिनक्स ये सब भी, लिनक्स मैक ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है। और ये सारे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, एग्जांपल जरूर लिख लीजिए, हेडिंग बनाइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल इशारा लिख लीजिएगा। डॉस, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है? विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस, याद रखिएगा। विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, लिख लीजिएगा, एक्सपीरियंस। बाकी लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा यूनिक्स लिनक्स जो होते हैं, यूनिक्स लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही बात है, लेकिन कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग, मल्टी, एल टी आई, मल्टी यूजर ओएस, लिख लीजिएगा। यूनिक्स लिनक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
हो गया। हाँ याद रखिएगा, ये सब यूनिक्स लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे बहुत सारे लोग आते हैं। और फुल फॉर्म लिख लीजिए डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर आते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जिसमें आप लोग जो नई एंटीवायरस वगैरह डालते हैं वो सारी चीजें में आती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लैंग्वेज प्रोसेसर। तीन लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रीटर और तीसरा होता है असेंबलर। ये तीन लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। हो गया। एक कंपाइलर का यूज जैसे समझ लीजिए, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं ना, उसको काउंट करने का काम करता है कंपाइलर। जैसे कि अभी लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं मैसेज करते वक्त, तो पहले लोग इसका यूज करते थे इसलिए क्योंकि उस टाइम मैसेज पैक वगैरह बड़ा कॉस्टली आता था। अगर हम नॉर्मल मैसेज किसी को करते थे अपने ही स्टेट में लोकल मैसेज, तो उसका चार्ज लगता था 1 रुपए का। और 1 रुपए का ये मतलब ये नहीं था कि इसमें कितना भी पूथा पत्र लिख देना, इसमें लिमिटेशन होती थी कि सिर्फ आप 120 अक्षर यानी 120 लेटर ही लिख के भेज सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा भेजेंगे, जहां एक मैसेज का चार्ज कटना चाहिए वहां 2 मैसेज का चार्ज कट जाता, यानी जहां 1 रुपया कटना चाहिए वहां कितना कट जाता, 2 रुपया। अगर यहाँ पे 120 की जगह 121 लेटर आप लिख देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना होगा। समझ रहे ना बात को, मतलब कि अगर आपको एक मैसेज किसी को सेंड करना है तो उसमें लिमिटेशन है। आप मोबाइल से करिएगा, कोई बड़ी लंबी सी स्टोरी लिख के भेजिए किसी को, देखिए कितने मैसेज करते हैं आपके फोन से, 2-3 कट जाएंगे लगातार। सिर्फ लेटर का ध्यान दिया जाता है। और जो स्पेस करते हैं, एक्सेल पढ़ के आप लोग आए हैं, स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि कुछ जगह स्पेस अलाउ नहीं होता है और हमको लिखना होता है थोड़ा दूर करके, जैसे मुझे लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, आरईजी नंबर लिखना है, और मुझे ये भी कहा गया है कि स्पेस देके नहीं लिखना है, और ऐसे लिखना भी है, तो बीच में हम स्पेस ही दे सकते हैं, कोई अक्षर तो लिखेंगे नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन और अंडर स्कोर लगा दीजिए, स्पेस भी नहीं हुआ और नंबर भी लिख दीजिए, इससे पता चल गया कि दोनों अलग अलग टर्म। समझ रहे ना बात को, कंडीशन आती रहती है। तो कंपाइलर क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है। क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है, याद रहेगा ना। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, एमएस ऑफिस का बहुत सारा वर्जन दे दिया है, 2003, 2007, 2013 और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बेसिकली इतना याद रखिए, जो यूजर की नीड को पूरा करता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, और जो सिस्टम को मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, डॉस, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक लाइन में बोल सकते हैं विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई बोलेगा कि केवल विंडो ही है, नहीं, यूनिक्स लिनक्स भी है, लेकिन किस टाइप के, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं यूनिक्स लिनक्स पे। याद रहेगा। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं कि मतलब कि वो तो बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, ट्रिपल सी में नहीं आएगा। यही सब कि फोल्डर का आइकॉन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस है। ठीक है, वो तो सब जानते होंगे ना आप लोग, फोल्डर बनाना वगैरह। ठीक है, शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, नया फोल्डर बनाने के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज को हम जब डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। आजकल फोन में भी रिसाइकल बिन आने लगा है, लेकिन अंतर क्या है इस रिसाइकल बिन में उस रिसाइकल बिन में, बताइए। छोटा दिखाता होगा, क्या अंतर, अंतर क्या है फोन वाले में इसमें। अच्छा, और कोई अंतर बताए। देखिए डिफरेंस फिलहाल यही है कि आप कोई मैटर डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में तब तक पड़ा रहता है जब तक कि आप रिसाइकल बिन से जाके ना डिलीट कर दो। लेकिन फोन वाले में सिस्टम ये है कि सिर्फ 30 डे वैलिडिटी है, 30 दिन तक, एंड आफ्टर 30 days इट विल बी डिसअपियर फ्रॉम योर गैलरी।
डिलीटेड गैलरी, यानी 30 दिन के बाद वो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन तक वेट करेगा, हो सकता है आपकी जरूरत हो आप रिस्टोर कर पाए, लेकिन जब 30 दिन तक आप उसको टच ही नहीं करेंगे तो उसको ये लगेगा इसका यूज नहीं है, ये वेस्टेज प्रोडक्ट है, उसको स्वतः डिलीट कर देगा वो। ये सिस्टम है फोन वाले में, फोन वाले रिसाइकल बिन में, या ईमेल आईडी वाले उसमें। ईमेल आईडी में देखिएगा, खोलिएगा, ट्रेस नाम का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें भी यही मैसेज लिखता है कि आफ्टर 30 डेज मैसेज डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस रिसाइकल बिन में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर में अच्छे अच्छे कंटेंट हो, अनफॉर्चुनेटली आपसे डिलीट हो गए हो, तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में। और कोई ऐसा फोल्डर फाइल है जो लगता है आपके लिए कि वेस्टेज है, इसकी जरूरत कभी हमें भविष्य में पड़ना ही नहीं है, तो हम उसको डिलीट ना करके परमानेंट डिलीट करें, क्योंकि डिलीट करने से रिसाइकल बिन में जाएगा, फिर रिसाइकल बिन में भी जाके डिलीट करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम उसको क्या कर दें, परमानेंट डिलीट कर दें। तो परमानेंट डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट की क्या है, क्या है शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन लिख लीजिएगा। किसी भी फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। हो गया, बात मत करिए, ठीक है। तो फोल्डर के आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, फोल्डर को हाइड अनहाइड करना भी जानते होंगे आप लोग। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्या हम एक जगह पे एक ही नाम से दो फोल्डर बना सकते हैं, तो नियम देखा जाए लॉजिकली तो नहीं बना सकते। वो अलग बात है कि हम बहुत सारे तरीका जानते हैं कि एक ही जगह दो नाम से एक ही नाम से दो फोल्डर बना लेते हैं, सही बात है, लेकिन नियम तो सही नहीं है। नॉर्मल वे में एक जगह से एक जगह पे एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं बनाए जा सकते। अभी नहीं कि हाँ वो वाला ऑप्शन में राइट क्लिक करके यूनिक कोड में जाके एक कोड सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो तो तरीका है, लेकिन नियम तो सही में अगर देखा जाए तो एक जगह पे दो फोल्डर एक ही नाम से नहीं बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, जब बनाते भी हैं तो एक मैसेज आता है कि ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे इस नाम से फोल्डर पहले से मौजूद है, क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेस में भी बात का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है पहले वाले फोल्डर में आपका डाटा हो और दूसरा अभी बना रहे हैं, तो तुरंत ही रिप्लेस होकर नया वाला आ जाएगा, पुराना वाला डिलीट हो जाएगा। तो यस नो भी जवाब देने में थोड़ा सा सतर्क रहिए आप लोग, कि ये नहीं कि हर जगह सीख लीजिए यस करना यस करना, तो उसमें भी कंडीशन है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे तीन चीजें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ। पहले तो एक्सटेंशन नेम की बात कर लेंगे हम लोग। एक्सटेंशन नेम जो जाना जरूरी है, फिलहाल में आप लोग क्या पढ़े थे, नोटपैड पढ़ चुके हैं, नोटपैड। और क्या पढ़े हैं आप लोग, वर्डपैड। और क्या पढ़े हैं आप लोग, नहीं एक्सेल नहीं हो, एक्सेल आ गया वर्डपैड के बाद, एमेजोन नहीं आएगा। तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या था, डॉट टीएक्सटी। और इसका क्या था, आरटीएफ। ये क्या है, एक्सटेंशन नेम, क्या है, एक्सटेंशन नेम इसका है वर्डपैड का और नोटपैड, क्योंकि वर्डपैड और नोटपैड सिस्टम में ऑलरेडी रहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हैं, तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम में विंडोज का होना, चाहे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो अब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, दो एप्लीकेशन, ये वर्डपैड, ये मतलब ये दो सॉफ्टवेयर, ये ऑलरेडी इसके साथ आ जाता है। एमएस ऑफिस को हमें अलग से डालना होता है। एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कहता है एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरों को नीड भी आ रहा है इसमें। पढ़ने आए आप लोग उत्तर करेंगे तो फिर मैं भी करने लगूंगा, कुछ भेजिए। पढ़ने आए हैं, बहुत दिक्कत हो रही थी, फोन ले लीजिए, क्या बोलते हैं, या टॉफी वगैरह।
आते रहिए, नींद ना आए। इससे आप करेंगे तो मेरा ये लगेगा नहीं मन लग रहा है, फिर जल्दी नहीं पढ़ा के खत्म भी कर दूंगा, दिक्कत आपको होगी। मैं पास हो चुका हूँ तो आप अपना देखेंगे। यस में ए था, यस में कोई दिक्कत। तो बाकी आप लोग देखिए और देखते रहिए, और कोशिश करिए झपकी उपकी ना मारिए भाई। अगर दिक्कत हो तो पानी ले लीजिए, साथ में पीते रहिए, ठीक है। जैसे देखे नहीं होंगे नॉर्मल कि जब आप ट्रेवलिंग करते हैं ड्राइवर के बगल में कहता है जी सोइएगा मत, तो ड्राइवर सो जाएगा, दिक्कत क्या है, कई लोग सो जाएंगे, वही हाल है। नींद मत लीजिए आप, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इतना लाउड बोल भी रहा हूँ ताकि नींद ना आए, आवाज जाती रहे लगातार कानों में आपके, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एमएस ऑफिस नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, क्यों, क्योंकि इसको ट्रिपल की सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम किसी भी चीज पे रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत सब देखेंगे। और इधर क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिब्रे ऑफिस, क्या पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस। तो पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। क्या एमएस ऑफिस में तीन चीजें, क्या क्या, वर्ड, एक्सेल और क्या, पावर पॉइंट। और इधर पढ़ेंगे क्या, राइटर, कल्क और इम्प्रेस। इसका एक्सटेंशन नेम डॉट DOC या डॉट DOCX होता है, इसका डॉट XLS या डॉट XLS होता है, और इसका डॉट PPT या डॉट PPTX हो गया। इनमें तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, ओडी, तीनों में ओडी कॉमन है, डॉट लगा के तीनों में ओडी कॉमन है, बस राइटर में टी, राइटर में क्या है टी, कल के किससे मिला हुआ है एक्सेल, यस, और ये पावर पॉइंट पी, यही एक्सटेंशन है, दोनों का मतलब लगभग स्टार्टिंग के लेकर सेम है, ओडी ओडी ओडी, बाकी ये है ओडीटी, ओडीएस, ओडीपी, एक्सटेंशन नेम होता है किसका, राइटर, कल और इम्प्रेस का, ठीक है। बाकी कल की क्लास में नोट कर लीजिए आप लोग। तो कल क्लास में जिनकी रसीद रहेगी 600 वाली, हाँ वो करिए, और कल कल फॉर्म फिलअप करना बताएंगे आप लोग को, एक आदमी का मैं भर के बताऊंगा। फोटो क्या क्या लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो, थंब तो जानते ही आप लोग, हाँ थंब लेफ्ट थंब रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ, लेफ्ट थंब, एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, तीन चीजें रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट कोई नहीं लाना है, अगर याद है तो अच्छी बात है, आधार कार्ड नंबर सिर्फ चाहिए, और आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10 12 ग्रेजुएशन जो भी है, और किस ईयर में पास हुए, सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, कौन सा क्लास है, हाँ तो 10th की भी आप पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10th की भी आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।